हेलो क्लास, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई जितेंद्र करवा। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा लिया था। उसके अंदर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझाया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने नाम का मतलब समझाया था आपको। सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक चीज़ के जगह पे किसी दूसरी चीज़ को पुट करना। एक इक्वेशन से x की वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन के अंदर x की जगह पुट करना। ठीक है क्लास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है? दीज आर द टू गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है। हमें हर बार दो इक्वेशन ही दी जाती थी, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, इस बार हमें तीन इक्वेशन दे रखी है। सर हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? तीन इक्वेशन आ रही है। कितनी आ रही है? तीन इक्वेशन। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? m की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इस इक्वेशन पर हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज, कितने वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता है? y की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता और m की वैल्यू नहीं पता। और हमें m की वैल्यू निकालने के लिए y और x की वैल्यू का पता करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इन दो इक्वेशन को यूज में लेंगे, जिससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x और y की। तो देखिए क्लास, मैंने आपको क्या बोला था? पहली इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल को आप सिलेक्ट कर दीजिए और उस वेरिएबल को आप बिल्कुल अकेला कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बिल्कुल अकेला। तो अकेला करने के लिए मैंने 2x को सिलेक्ट किया, तो मैंने पहले 3y को LHS से RHS की तरफ भेजा। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। कोई भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू राइट? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखिए बेटा, 2 से 2 एज इट इज कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 3y और माइनस 4y, माइनस 3y माइनस 4y हो गया हमारे पास माइनस 7y। इस 11 को मैंने इधर भेज दिया तो मेरे पास हो गया माइनस 24 माइनस 11। तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया। तो देखिए क्लास, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5। मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। तो अब देखिए आप, ये 5 आप क्या कीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2। 11 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4 अपॉन 2, दैट विल गोइंग टू गिव मी माइनस 2। यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस 5। तब अब मुझे क्या करना है? ये x की और y की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है। तो देखिए क्लास, y इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू पे m और x की वैल्यू पे रख दिया मैंने माइनस 2 प्लस 3। तो देखिए क्लास, इस 3 को मैंने इधर भेजा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2। 5 में से 3 गए, मेरे पास बचा 2 और यहाँ पर आ गया मेरे पास m इंटू माइनस 2। अब अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस 2 को मैं इसके अपॉन में भेज दूंगा। तो ये हो गया मेरे पास माइनस 2 इज इक्वल टू m। तो मेरे पास m का आंसर आ गया माइनस 1। ठीक है बेटा। तो देखिए मैं वापस बता रहा हूँ आपको, जो हमारे शुरुआती दो इक्वेशन थी x और y, उन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या किया? x और y की वैल्यू निकाल ली। आपको क्वेश्चन में दे रखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल दी। फिर वह वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी और उससे मेरे पास किसका आंसर आ गया? m का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आता है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस क्या होती है, उसके अंदर आपको एक लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉब्लम दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है, लैंग्वेज फॉर्म में आपको एक प्रॉब्लम दे रखी होती है। उस प्रॉब्लम को समझ के जो भी हमें गिवन होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें गिवन हो रहा है, जो हम एज्यूम करते हैं सबसे पहले वो लिखते हैं। ध्यान रखना बेटा, काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, सीधा एक्स और वाई पे, आई नो आपको आंसर आता है, बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जो भी आप एक्स और वाई को एज्यूम कर रहे हैं आप वहाँ पे लिख दीजिए, सर एक्स किसे डिनोट करता है, वाई किसे डिनोट करता है। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। ओके, तो पहले आप क्लास क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास दो नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्लास, यहाँ पे x और y मैंने दो नंबर एज्यूम कर लिए। अब मेरे को जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो देखिए क्लास, जब भी हम किसी वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं, दो वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं और हमारा आंसर पॉजिटिव होता है, तो हमें एक नंबर बड़ा रहेगा, एक नंबर छोटा रहेगा। तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा, सर हमने x को एज्यूम कर लिया लार्जर नंबर और y को एज्यूम कर लिया स्मॉलर नंबर। ये कहाँ काम आएगा मैं आपको अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त समझाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। फिर हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है द लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। मेरा लार्जर नंबर क्या है, x, और जो स्मॉलर नंबर क्या है वो है y। तो मेरा जो x है वो y का 3 गुना है। द लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3y। तो क्लास हम हमेशा क्या किया करते थे, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया करते थे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन के अंदर आपको सीधा दे रखा है x इज इक्वल टू 3y। आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x from equation 2 into इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने x की, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, आप समझना, x की वैल्यू थी 3y, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, मेरे पास आया 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। ठीक है, अब मुझे निकालना है लार्जर नंबर। व्हाट वाज माय लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या था, x वाज 3 टाइम ऑफ y, 3 इंटू 13, सो माय लार्जर नंबर इज 39। अगर आप एक बार इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या कहती थी, सर दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो एक बार चेक कीजिए, 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। ये आप केवल रफ वर्क में इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का फायदा क्या रहता है सर, काफ़ी बार हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे मन में डाउट रह जाते हैं कि सर कहीं मेरा आंसर गलत है या नहीं। अगर आपने क्रॉस चेक कर लिया तो विथ श्योरिटी, विथ 100% यू कैन से सर इसमें तो मेरे पूरे मार्क्स आएंगे, इसमें मेरे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल याद कीजिए, लाइन एंड एंगल्स क्लास 9। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है उन दो एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका सम कितना है 180। तो पहले हम जो एंगल्स दे रखे हैं उन्हें एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, x को मान लिया मैंने लार्जर और y को मान लिया मैंने स्मॉलर। तो देखिए क्लास, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहली कंडीशन तो अपने आप बन गई। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन के लिए हमारे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल
एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। एक्सीड मतलब ज्यादा, तो क्या कह रहा है सर, जो मेरे बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। बन गई इक्वेशन, सिंपल सा, जो क्वेश्चन में दे रखा है सिंपल सी इक्वेशन बना ली। अब देखिए क्लास, यहाँ पे भी मेरे पास सेकंड इक्वेशन के अंदर x को पहले से बिल्कुल सेपरेट कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, पुट दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 के अंदर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखिए क्लास, वापस पेन चेंज करते हैं। अब देखिए x की वैल्यू y प्लस 18, देन प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस y 2y, 18 उधर गया, 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162। ठीक है, तो अब देखिए क्लास, 162 डिवाइडेड बाय 2, 81। अब मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई, 81, और x की वैल्यू कितनी थी, y प्लस 18, दैट इज 81 प्लस 18 डिग्री, तो कितना आया मेरे पास, 99। अब इसको एक बार वापस आपको क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने, दोनों वैल्यूज आप देखिए 99 और 81, 99 और 81 को ऐड करके देखिए, 99 और 81 को जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास सम आएगा 180, और हमारा दोनों एंगल्स का सम कितना था, 180। इसका मतलब मेरी ये दोनों वैल्यूज मेरे जो गिवन कंडीशन थी उन्हें सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये आंसर मेरा 100% श्योरिटी के साथ सही है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार आपकी इसकी इक्वेशंस बनाने के अंदर हेल्प कर देता हूँ। इक्वेशन आप बना लीजिएगा, इक्वेशन मैं बना के दे देता हूँ, उसके बाद जो कैलकुलेशन पोर्शन रहेगा वो आपको खुद को करनी है। ठीक है, तो एक बार देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट और 6 बॉल वो कितने रुपए में खरीद रहे हैं, ₹3800। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अंदर हमें लैंग्वेज वापस लिखनी पड़ती है। ऐसा नहीं सीधा x और y से शुरू हो गए, लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल be ₹X and ₹Y रेस्पेक्टिवली। आप सभी को पता है रेस्पेक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है सर, पहले वाली वैल्यू पहले वाले वर्ड के लिए है और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले वर्ड के लिए है। ठीक है, यानी x किसे डिनोट करता है, एक बैट की प्राइस को, और y किसे डिनोट करता है, एक बॉल की प्राइस को। अब हम बात करते हैं सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने कितने बैट और कितने बॉल खरीदे थे, 7 बैट एंड 6 बॉल। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं, थोड़े टाइम बाद उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स, 3 बैट प्लस 5 बॉल खरीदे 1750 रुपीज़ के अंदर। तो देखिए क्लास, मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी है। अब आपको इसमें इक्वेशन नंबर 1 में सभी वेरिएबल, एक वेरिएबल को साइड में करके x की वैल्यू निकाल के उसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। वो y की वैल्यू आप x के इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर प्रैक्टिस नहीं की इसका मतलब कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक नया कंसेप्ट आता है जो आजकल आपने देखा होगा, ऑनलाइन कैब और टैक्सी की हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है बेटा, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हमने या फिर आप में से किसी कभी कोई टैक्सी बुक करी होगी, तो जब वो हमारे घर के बाहर आता है, हमारे घर के बाहर पहुंचने के लिए वो एक फिक्स चार्ज करता है।
तो वो हो जाएगा हमारे फिक्स चार्ज। फिर हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उतना हमारा बिल इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो एक बार हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमें कहता है द टैक्सी इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो हम क्या करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। तो देखिए क्लास, इसके अंदर मैं एक फॉर्मूला आपको डिराइव कराता हूँ। वो फॉर्मूला सिंपल है, जैसा हमारा बिल कैसे जनरेट होता है टैक्सी के अंदर। जैसे हम कहते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कैसे। अगर कोई टैक्सी हमारे घर के बाहर आती है, जैसे मैंने कोई ऊबर बुक किया और ऊबर वाला कहता है कि सर आपके घर के बाहर आने के मेरे 50 रुपीज़ फिक्स है, वो मेरा फिक्स है। आपके घर के बाहर मैंने आपको मेरी सर्विस प्रोवाइड की, ये मेरा कन्वीनियंस चार्ज रहेगा कि जैसे ही मैं आपके घर के बाहर आऊँगा वह मेरा फिक्स चार्ज के अंदर 50 रुपीज़ आपके बिल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मेरा टोटल चार्ज के अंदर, सर आप कहीं ट्रैवल करो या ना करो, आपके घर के बाहर आने का मेरा फिक्स चार्ज हो गया। ये तो आपके बिल के अंदर जुड़ेगा ही, जुड़ने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर हम बात करते हैं, सर वो हमारे उनकी पॉलिसी होती है कि आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे पर किलोमीटर वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपये चार्ज करता है, कोई 20 रुपये चार्ज करता है, वो उनकी फैसिलिटीज़ और सर्विस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने क्या मान रखा है कि पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या मान रखा है, वाई। तो देखिए बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मैंने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया। मैंने अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है और उनका पर किलोमीटर चार्ज है 5 रुपीज़, तो मेरे 10 × 5 मेरा बिल हो जाएगा और उसके अंदर मेरे फिक्स चार्ज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार्जेस पर किलोमीटर। चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि उसने जब 10 किलोमीटर का ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर का ट्रैवल किया, तो उसका जो टोटल अमाउंट जनरेट हुआ दैट वाज 105। तो जो टोटल बिल था दैट वाज 105। हमने फिक्स चार्ज को कंसीडर किया था x, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था 10 और चार्जेस पर किलोमीटर थे मेरे पास y। ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया, सिंपल है। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए वो कह रहा है, सर उसने एक दिन वापस वैसे ही टैक्सी को बुक किया और उसने इस बार 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। कितना किया, 15 किलोमीटर। और जब उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसका जो बिल जनरेट हुआ दैट वाज ₹155, दैट इज 155। तो यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट हो गया 155। फिक्स चार्ज तो मेरा ऐड होगा ही होगा और मेरे पास इसने कितना ट्रैवल किया था, 15 × y। ये हो गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, हमेशा जैसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता था, हमें एक वेरिएबल को अकेला कर देना है। तो ये हो गया मेरे पास, देखिएगा क्लास, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये वैल्यू मैं किसके अंदर करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगा। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैंने साइन पेन चेंज किया है, दैट इज 155 x की वैल्यू कितनी थी सर, 105 माइनस 10y और ये लास्ट में आ गया प्लस 15y। तो देखिए क्लास, इस 105 को मैंने इधर भेजा, 155 माइनस 105 इज इक्वल टू माइनस 10y प्लस 15y। 15 में से 10 गए 5, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया 5y। ये मेरे पास आ गया कितना बेटा 50। 50 इज इक्वल टू 5y। सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 50/5 दैट इज 10 रुपीज़। मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस, प्राइस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर थे वो कितने हो गए 10 रुपीज़। अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू कितनी थी बेटा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 105 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹5।
तो देखिए क्लास, हमारा फिक्स चार्ज है 5 रुपये एंड द चार्जेस पर किलोमीटर केम टू एज अ 10 रुपीज़। तो 10 रुपये पर किलोमीटर का वो चार्ज ले रहा था और फिक्स चार्ज हमारा ले रहा था 5 रुपये। इतना सस्ता हमारे किसी भी शहर में नहीं है। हम भी यही चाहेंगे कि हमारे शहर में भी इतना ही सस्ता हो जाए। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है यहाँ पे, फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ 2 is added to the both numerator and denominator the fraction becomes 9/11। तो मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, अगर मैंने न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि हमें दिया गया है, अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर भी 2 ऐड कर देता हूँ और डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर देता हूँ, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 9/11। अब सवाल आता है सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है, तो आप मुझे बताइए क्या आपको इक्वेशन मिल गई, अभी तक इक्वेशन नहीं मिली है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी कर दिया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो एक बार इसको इधर भेज देते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को वापस कि सर इस क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है। आगे हमें दे रखा है इफ 3 is added to the both the numerator and the denominator it becomes 5/6। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर भी अगेन न्यूमरेटर के अंदर भी मैंने 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर के अंदर भी मैंने 3 ऐड कर दिया, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया 5/6। अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x 6 इंटू 3 दैट इज 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। मैंने RHS से LHS में सारे वेरिएबल्स को अलग कर दिया और कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर दिया, तो ये आया मेरे पास 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अभी तक हमारे पास केवल इक्वेशंस आई हैं। देखिए क्लास, अभी तक हमारे पास केवल इक्वेशंस आई हैं। अब आपको क्या करना है सर, वापस सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हमें दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की, -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं वापस 9y माइनस 4 अपॉन 11। केवल हमने 4 को पीछे लिख दिया और 9y को आगे लिख दिया। ठीक है बेटा, ये मैंने वैल्यू निकाल दी x की। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो आप देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आई है x की, 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये मेरे पास वैल्यू थी 6। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है क्लास, तो अब इसको आप सिंपल सी कैलकुलेशन हमें करनी है। अब हमें यहाँ क्या करनी है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए क्या रह जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर देखिए आप क्या करें सर, हम यहाँ पे लेते हैं मल्टीप्लाई। 9 इंटू 6 हमारे पास हो गया 54y माइनस 6 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में है 11। हम अगर जब 5 और ये जो 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 11। ये 11 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास -55y इज इक्वल टू -3। देखिए क्लास, हमने क्या किया, हमने 11 और 1 का एलसीएम लिया, दैट विल बी 11।
अब आपको पता है यहाँ पे 1 कितनी टाइम आएगा, सर 11 की टेबल में तो 11 कितनी टाइम्स आता है, 11 टाइम। 11 की टेबल में 11 आता है 1 टाइम, और यहाँ पे हमारे पास जो 1 है, 1 की टेबल में 11 कितनी टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स। तो 5 को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो हो गया हमारा 55। अब हो गया प्लस का 54y एंड माइनस का 55y, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस y माइनस 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। ये 11 जाएगा हमारे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -y माइनस 24 इज इक्वल टू -33। ठीक है क्लास, सिंपल सा है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इस -24 को मैंने इधर भेज दिया, तो -y इज इक्वल टू -33 और जब -24 LHS से RHS की तरफ जाएगा तो -24 हो जाएगा हमारे +24। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ रही है -y की। तब आप देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 33 में से आप माइनस कीजिए 24, तो हमारे पास आंसर आया 9। क्या आया हमारे पास, 9। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -9। वाई, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू थी उसका साइन क्या था, नेगेटिव। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब देखिए क्लास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप x के अंदर, यहाँ पे क्या आएगी, 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। 9 into 9 will going to result me 81 minus 4 upon 11, 77 upon 11 and this will come as a 7। तो क्लास देखिए हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y। x की वैल्यू कितनी आई है, 7 और y की वैल्यू कितनी आई है, 9। सो दिस विल बी माई फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, x और y वैल्यू निकाल के छोड़ मत देना, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन की। और फ्रैक्शन की वैल्यू थी x अपॉन y, दैट विल बी 7 अपॉन 9। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए क्लास, 5 year hence। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो देखिए क्लास, यहाँ पे समझने की बात यह है, सर hence, hence वर्ड का मतलब क्या रहेगा, hence हमारे पहली बार किसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के अंदर आया है। तो देखिए क्लास, आप एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, आपको इसके अंदर ही आंसर मिल जाएगा कि hence का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। तो देखिए 5 year hence the age of Jacob will be, और विल किस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में। तो आपको पता चल गया कि सर 5 साल आगे की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ जैकब let the age of Jacob be x years and his son be y years। जैकब की एज हमने कंसीडर कर ली x ईयर्स और उनके सन की एज कंसीडर कर ली हमने y ईयर्स। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है 5 year hence अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 5 साल बाद, अगर आज मेरी एज x है, अगर आज मेरी एज x ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। इन द सेम वे अगर जैकब की एज x है और सन की एज y है, तो जैकब की एज क्या हो जाएगी, x + 5 एंड सन की एज क्या हो जाएगी, y + 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो साइड में आप रफ में लिख के देखिए, सर जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 5, क्योंकि 5 साल बाद जैकब की एज हो जाएगी x + 5, 3 times ऑफ सन से, सन की एज क्या हो जाएगी, y + 5। ठीक है बेटा, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले लीजिए, x - 3y
इज इक्वल टू 15 माइनस 5, LHS से RHS जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एक बार इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व, यानी हमें 5 साल पहले जाना है। अगर मेरी आज एज 25 है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 5, दैट विल बी 20। इन द सेम वे अगर प्रेजेंट एज जैकब की x है और उस बच्चे की y है तो हमारे क्या हो जाएगी, x माइनस 5 और y माइनस 5। सो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे सेकंड इक्वेशन या सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है, 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो जैकब है वो अपने बच्चे का उम्र का 7 गुना है। तो जैकब की एज हो जाएगी x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी थी, x माइनस 5, सन की कितनी थी, y माइनस 5। और जैकब और उनके सन की एज का रिलेशन कितना था, जैकब वॉज 7 times द सन ऑफ हिज सन एज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर लीजिए, x माइनस 7y और ये माइनस 5 अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 5 माइनस 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये मेरे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो क्लास ध्यान दीजिए, मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब मुझे यूज में लेना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज लेना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमारे क्या कहते हैं, सर एक पहली इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, पहली इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और वह वैल्यू आप किसके अंदर रख दीजिए, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो देखिए बेटा यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, मैंने माइनस 3y को उधर भेज दिया। अब हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्लास यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है बेटा, तो देखिए आप 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 3y माइनस 7y मेरे पास आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। ये 10 अगर पॉजिटिव है इधर और उधर जाएगा, LHS से RHS में जाएगा तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स। इसका मतलब जो जैकब के सन की एज है वो कितनी है, प्रेजेंट एज है 10 साल यानी 10 ईयर्स। अब हम बात करते हैं सर x की, जैकब की एज कितनी थी, जैकब की एज की हम बात करते हैं 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30, सो दिस विल गिव मी 40 ईयर्स। इसके साथ हमारे पास जैकब की एज आ गई है। सो क्लास विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर दिस एक्सरसाइज। आज हमने हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। अब हमारे समय की सीमा समाप्त हो गई है। जागृति ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका हमेशा इसी तरह से स्वागत रहेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड डे बेटा।